एक एक बूंद छाछ पर भगवान नाच रहे, एक एक बूंद छाछ के लिए। जो सबको नचाने वाला है वो ब्रज में आके ठुमके लगा रहा है। कौन है श्री कृष्ण? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुण्य पार न पावे, और ताहि अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक एक बूंद के लिए ठुमके लगा रहे हैं श्री कृष्ण। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? उन प्रेमियों को, उन ब्रजवासियों को आनंद देने और दुष्टों का दमन करने के लिए आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजेम्यहम्। क्या 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 नहीं किया कृष्ण, क्या क्या नहीं किया गोविंद ने, भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बने। एक बार प्रेमी उपासक बनकर देखो तो सही। तुम्हारे द्वार का पहरेदार बना हुआ रहता है वो, तुम एक बार बनो तो, ऐसा प्रेमी बनो तो कि वो हमारे पास भी आकर के कहे कुछ। कपट छल से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। आज ब्रजवासियों को संभाल भी रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करके आनंद भी दे रहे हैं। ब्रज की इन सब स्थितियों को और व्यवस्थित कर रहे हैं। कंस के भेजे सभी दुष्टों का दमन कर रहे हैं। भगवान ने अघासुर बकासुर तृणाव्रत वृत्तासुर तमाम दुष्टों का दमन किया है। पूतना सहित सबको समाप्त किया है प्रभु ने इस ब्रज में। और आज भगवान ने गिरिराज जी का पूजन शुरू कराया, इंद्र की पूजा बंद करा कर। बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी का पूजन। गिरिराज जी हमारे ऐसे जो बड़े सरल है, बड़े सहज है। तो श्री ठाकुर कहते हैं कि सभी गोप ग्वालों से, नंद बाबा से, बाबा ये आज आपकी पूजा की तैयारियां किसकी चल रही हैं? नंद बाबा कहते हैं इंद्र देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ, पूजा करते हैं हमारे, बस उन्हीं की पूजा की तैयारी है। आज कन्हैया कहते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों? हमारे देवता तो गिरिराज जी हैं। हमारी गौओं के लिए, कृषि के लिए, आप सब गोप ग्वालों के लिए, सबके लिए ये हमारे गिरिराज देवता उपयोगी है। इंद्र देवता तो लेता ही रहता है, हमेशा कुछ देता नहीं। बोले जो लेता है वो तो लेवता होता है, जो देता है वही तो देवता होता है। जो हमेशा लेते रहे वो तो लेवता है, देवता कहाँ है? नहीं लाला, इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं, गिरिराज जी की पूजा करिए। तो फिर इंद्र कुपित हो जाएंगे। बोले कैसे देवता हैं आपके, कुपित भी हो जाते हैं पूजा नहीं करो तो? हमारे देवता तो ऐसे हैं, गिरिराज जी की पूजा करो तो भी कुपित नहीं, नहीं करो तो भी कुपित, एक ही जैसे रहते। 56 भोग खिला दो तो भी ठीक, न खिलाओ तो भी ठीक, वो तो सदैव प्रसन्न रहते हैं भक्तों पर। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी का पूजन शुरू करवाया था और परंपराओं को बदलवाया था। ये श्री कृष्ण कहते कि वो परंपराएं जिनको धारण करने से समाज का, शरीर का और आत्मा का कोई विकास नहीं हो रहा, कोई कल्याण नहीं हो रहा, उन परंपराओं को बदलना ही धर्म कहलाता है। बेकार की परंपराएं, तमाम परंपराओं को हम ढोते फिरते हैं धर्म के नाम पर। तमाम परंपराओं को ढोते फिरते हैं धर्म के नाम पर। जिन परंपराओं को बदलने से कोई लाभ ही नहीं, जिन परंपराओं को धारण करने से कुछ फायदा नहीं, उनको बदलने में कोई नुकसान नहीं। ये श्री कृष्ण समझाते। इतने दिनों से इंद्र की पूजा हो रही थी, इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे, क्या होगा? भगवान ने कहा गिरिराज जी संभाल लेंगे, चिंता मत करो। हम तमाम प्रथाओं को आज भी ढो रहे हैं। कई कई जगह आज भी बलि प्रथा चल ही रही है। एक समय में पहले बहुत सी प्रथाएं थी, समय समय पर बंद हो गई, लोगों ने प्रयास किए। बलि प्रथा तो आज भी आपके बिहार झारखंड में कई कई जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ है क्या? यहाँ भी है।
लोग कहते हैं कि हम बंद कर देंगे तो कुछ बुरा ना हो जाए। क्या बुरा होगा? अब तक तुम बुरा करते आए हो। कितने जीव जंतु तुम्हारी वजह से मार दिए गए, कितने पाप तुम ढो लिए हो, कितने पाप सिर पे चढ़ा लिए हो। मैया खुश हो जाएगी, बलि चढ़ा दो। क्यों? बकरे को बलि चढ़ाने से मैया तुमसे खुश क्यों होगी? होगी तो बकरे से खुश होगी ना। अगर खुश होना भी होगा तो जो अपनी मुंडी काट के दे रहा है उसी से खुश होगी ना। रावण को आप राक्षस कहते हो, उसने अपना ही शीश शिव जी को कई बार चढ़ा दी। हाँ? बोलो कुछ बलि ही करना है तो बताओ, ऐसा कुछ विचार हो तो। बेचारा निर्दोष बकरा, जिसका कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। अगर बलि चढ़ानी है तो शेर की चढ़ाया करो। बताओ, चढ़ा सकते हो? जानते हो कि बलि शेर की चढ़ाने गए तो खुद बलि हो जाएगा, इसलिए बेचारा भोला गरीब सा तुम्हें बेचारा सा मिल गया बकरा, और पकड़ के क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैं करेगा, काट देते हो। सोचते हो कि वाह, हमने तो बहुत पुण्य का काम कर दिया, मेरे बच्चे को खुशी मिलेगी, मेरे बच्चे की तरक्की होगी, मेरे बच्चे का जीवन अच्छा। अरे किसी के बच्चे को मार के तुम्हारे बच्चे का जीवन कैसे शुभ होगा? इतने पाप किए जा रहे हो और पाप को करते समय सोचते तक नहीं हो, इसलिए बुरा तो करते आ रहे हो। अब बदलोगे तो सही होगा। हाँ, हो सकता है वो खा पी के तुम्हारे भूत प्रेत पनप रहे हो। देवी मैया को कभी किसी की बलि नहीं चाहिए, क्योंकि देवी के लिए केवल तुम ही उनकी संतान नहीं हो, देवी के लिए तो सब जीव जंतु उसकी संतान है। और कोई माँ अपनी संतान को इस स्थिति में देखना नहीं चाहती है। कोई माँ अपने बच्चे की बलि लेना नहीं चाहेगी। जिस पर आपने ये परंपराएं ढो रखी हैं, इन परंपराओं को, प्रथाओं को बंद करो। बहुत जगह हमने बंद करवाई भी है, लोगों ने बंद की भी है, और उनका खुशहाल जीवन है। जीव जंतु भी जी पा रहे हैं और तुम्हारा जीवन भी खुशहाल हो पा रहा है। नर्क जैसी जिंदगी से तुम भी बाहर आ पा रहे हो। तमाम परंपराओं को ढोए जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने सुना था कि बहुत से लोग तो ये भी कहते कि अब तक भागवत जी की जो मंच है वो उधर बनती आ रही थी, अब तक वहां होती जा रही थी, अब यहाँ कैसे करना। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अरे भागवत जी तो जहां बैठ गए वहां शुभ हो जाता है, वहां कल्याण हो जाता है। क्यों इन परंपराओं को, इन लकीर के फरीकीर बने हुए? ये धर्म नहीं है। तुम धर्म के नाम पर बेशक कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। धर्म को तो मैंने दूसरे दिन ही व्याख्यान किया था कि धर्म के 10 लक्षण क्या होते हैं, धर्म किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में माताओं, आप कई बार देखती हैं कि कई माताएं कहती हैं कि सिर नहीं धोना, कौन से दिन, किसी दिन कपड़े नहीं धोने, किसी दिन सिर नहीं धोना, किसी दिन नहाना नहीं, किसी दिन बाल नहीं कंघी करने, ना जाने क्या क्या बाल नहीं धोने, क्या क्या चीजें जोड़ के रखते, पर समझते नहीं है, बस ढोए जा रहे हैं। उनसे पूछो कि क्यों नहीं, बोले हमारी सासू माँ ने बताया था इसलिए नहीं। फिर उनकी सासू माँ से पूछो कि क्यों नहीं, बोले हमारी भी सासू माँ ऐसा करती थी इसलिए नहीं। पता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चली जा रही है। वो एक महिला ऐसे ही जोर जोर से रो रही थी, न जाने उसको कोई कांटा चुभा, पत्थर लगा, चोट लगी, वो बेचारी रोने लग गई अपने घर। अब रोने लगी तो दूसरी भी आके उसको देख के रोने लगी, कारण नहीं पूछा। उसने कहा 2 महिलाएं रो रही हैं, कुछ हो गया होगा। तीसरी भी आई, चौथी, अरे 3-3 4-4 रो रही हैं तो कोई गमी इसके घर हो गई होगी। 10-20 आके रोने लगी, सभी रोए जा रहे, सभी रोए जा रहे। थोड़ी देर बाद जब उसके कांटा वाटा निकला, थोड़ी आराम सा हुआ उस महिला के, उसने कहा तुमको भी चोट लगी है क्या, तुम क्यों रो रही? बोले तुम रो रही थी इसलिए रो रहे। उसने कहा कि ये रो रही थी, तीसरी ने कहा ये रो रही थी, चौथी ने कहा, बोले सब रो रही थी, कारण किसी को नहीं पता कि क्यों रो रही थी, सब ऐसे ही चला जा रहा है। ढोए जा रहे हैं परंपराओं को, पता ही नहीं, सोचते नहीं है कभी, तनिक ठहर के सोचो। श्री कृष्ण आए, उन्होंने यही कहा कि जिन कार्यों से, ये विधान है, जिन कार्यों से आपके शरीर
आपकी आत्मा और आपके समाज का कल्याण होता हो, वही कार्य धर्म है। और जिन कार्यों से न शरीर को कोई लाभ, न आत्मा को विकास और न ही समाज में कोई लाभ, तो ऐसे कार्य चाहे धर्म के नाम पर होते रहो, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर रात रात भर लोग जागरण करते हैं, डीजे बजा के अश्लील गानों पर तमाम नाच रहे हैं, शराब पी के मदिरा पी के नाच रहे हैं, अश्लील गाने चला रखे हैं और भूतों की तरह नाचने लगे हैं कि बोले क्या कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, देवी मैया को जगा रहे हैं। ऐसे जगाओगे देवी मैया? आज धर्म को खिलौना बना दिया आपने। सनातन धर्म की जिसकी इतनी ऊंचाई और गहराई थी कि कोई नाप भी नहीं सकता, आज उसको खिलौना बना दिया आपने। थोड़ा समझो माताओं। आप कहोगे कैसे बनती हैं ये परंपराएं, कुछ तो अस्तित्व होगा इनका, तो हम बता देते हैं कि अस्तित्व कितना है और कैसे परंपराएं बनती हैं। उदाहरण के लिए समझ, एक घर में विवाह हो रहा था, शादी का घर था और उसी घर में एक पालतू बिल्ली थी। तो जब पालतू बिल्ली थी वो कहीं नुकसान न कर दे, घर शादी का है और बहुत सारी वस्तुएं शादी के घर में रहती हैं, तो बिल्ली से क्या क्या छुपाया जाएगा, तो कोई नुकसान न कर दे, इसलिए उस घर की जो महिला थी उसने क्या किया कि बिल्ली को झाल से ढक दिया। जो टोकरी होती है ना लकड़ी की, जिसमें गाय भैंस के लिए चारा डालते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ झाल बोलते हैं, टोकरी बोलते हैं, तो उस टोकरी से उसने ढक दिया। और क्योंकि वो टोकरी हल्की होती है तो बिल्ली निकल भी जाएगी, इसलिए ऊपर से एक पत्थर रख दिया। वहीं उसके लिए कुछ भोजन पानी उसी में रख दिया कि भूख लगेगी तो ये खा लेगी, थोड़ी देर इसको बंद रहने देते हैं। ऐसी प्रक्रिया की कि उस बिल्ली को पकड़ा, झाल से ढका, उसके ऊपर पत्थर रखा और जो कुछ भी था भोजन पानी वो उसमें रख दिया। ब्याह बहुत बढ़िया हो गया, आराम से सारे जो भी कार्य थे वो हो गए और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब इसी कार्य को उसकी बहू देख रही थी। अब आगे 20 वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह होना था। अब ये वो देख रही थी तो बारात निकलने को थी। इसकी बहू ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पुरखों की एक परंपरा चली आ रही, पहले वो परंपरा होगी तब जाके विवाह होगा। कि क्या परंपरा है? बोले पहले बिल्ली मंगाई जाए। अब वो जो बराती बेचारे सूट बूट पहने चलने को तैयार थे, बेचारे बिल्ली कहाँ से लाए? वो तो पालतू थी इसलिए थी, अब पालतू है नहीं, कहाँ पकड़ेंगे बिल्ली? अब बेचारे बराती निकले बिल्ली ढूंढने। अब बिल्ली जैसे तैसे पकड़ के लाए तो अब वो झाल, वो टोकरी ना मिले, क्योंकि शहर की बात थी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मामला ही नहीं। बोले वैसी ही टोकरी चाहिए जैसे हमारी परंपरा में चलती आ रही है। अब उसको कैसे कैसे टोकरी लेकर आए, फिर बोले एक पत्थर और चाहिए, फिर पत्थर लेकर आए। बोले नहीं, बिल्ली माता को भोग लगेगा। तो फिर उसको भोग वोग लगाए और तब जाकर के विवाह की तैयारी हुई और बारात निकली। तो परंपराएं कैसे बनती हैं? ऐसे बनती। उस समय में तो आवश्यकता थी कि बिल्ली पालतू है तो इसको बाहर तो भेज नहीं सकते, फिर आ जाएगी और सारा नुकसान कर सकती है। अब घर में बहुत सामान है तो वो जरूरत थी उस समय की, वो नहीं समझी और उसको परंपरा बना ली। वैसे ही जो आप कहती हो कि बाल नहीं धोने, तो एक समय में तो जरूरत थी। पानी कितना कम था, साधन इतने नहीं थे। आज तो बस बटन दबाओ पानी खूब चलता है, पर ऐसा था क्या? कुओं से पानी लाते थे, दूर दूर जाकर के पानी की व्यवस्थाएं थी। पानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। इसलिए माताओं ने कहा क्या करें, इतना पानी फैलता है। अच्छा, परंपरा होती तो पुरुषों के लिए भी बराबर होती ना, सिर नहीं धोना तो इनको भी नहीं धोना, आपको भी नहीं धोना। पर क्योंकि माताओं के बाल लंबे हैं तो पानी अधिक लगता है, तो माताओं ने थोड़ा अपने आप एक नियम बना लिया कि ऐसा करते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बाल नहीं धोएंगे तो पानी बचेगा, 1 आध दिन कपड़े नहीं धोएंगे तो पानी बचेगा। क्योंकि जब पानी नहीं है, इतनी मुश्किल से पानी आ रहा है तो उसकी कीमत है। आज आपके पास पानी की इसलिए कीमत नहीं है क्योंकि भरपूर पानी है, लेकिन जैसे स्थिति चल रही है, अगर ऐसी चलती रही तो एक दिन ध्यान रखना, पानी के लिए तरस जाओगे, बूंद बूंद के लिए तरस जाओगे। जो जितना आज पानी बर्बाद कर रहे हो ना, एक दिन तरस जाओ। और आप देख रहे हो कि पानी की कमी पुनः होती ही जा रही। जितनी ऊंचाई पर पानी पहले थे अब उतने हैं क्या? धीरे 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 पानी का स्रोत नीचे होता चला जा रहा है।
पानी समाप्त हो, कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि पानी निकालने पर नहीं निकलता। आज राजस्थान में भी आप जाओ तो आज भी पानी की वहां समस्या है। तो उस समय माताओं ने ये कहा कि चलो बाल नहीं धो, अब आज पानी है तो धो लो, काहे को ऐसे मेला लिए घूमते। वो हमने क्या किया, परंपराएं बना दी कि नहीं हमारे पुरखों ने ऐसा कहा, हमारे बड़ों ने ऐसा कहा, वैसा ही कुछ किया है हमने अपने साथ। तो माताओं, जो जिस समय, जैसे झाड़ू का भी कहते कि शाम को झाड़ू नहीं निकालना, अब पता नहीं क्यों नहीं निकालना। अब घर में शाम को अतिथि आने वाला है, तुम्हारे ढेर लगे पड़े हैं घर में कचरे के, क्या करें? अतिथि को ऐसे ही बुलाएं या फिर कचरे को हटा दें, थोड़ा साफ सुथरा कर दे। पहले इसलिए मना करती थी माताओं, बुजुर्ग माताएं इसलिए मना करती थी, आप जानती हो कि पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, दिए से सारे काम होते थे, कम रोशनी होती थी, दिए की कितनी रोशनी होती थी। तो पहले ही अंधेरा होने से पहले ही भोजन पानी सब कर लेते थे, सारे काम निपटा लेते थे, सब व्यवस्थाएं पहले ही हो जाती थी। रात्रि में अगर झाड़ू लगाओगी तो घर की बड़ी सासू माँ जो बुजुर्ग है वो कहती थी, बेटा कोई न कोई वस्तु झाड़ू के साथ बाहर जा सकती है, अंधेरे में क्या पता चलेगा, इसलिए शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। ये सब बड़ों ने समझाया। लेकिन अब लाइटें हैं, इतने इतने हंडे जल रहे हैं तुम्हारे। अब शाम को यदि मान लो ऐसी स्थिति है, यूं तो समय से ही कार्य कर लो, लेकिन ऐसी स्थिति है तो इसमें कोई बात थोड़ी है। पर हमने क्या किया, ये परंपरा बना ली। जब परंपराएं बना लेते हैं कार्यों को तब मुश्किल होती है। अब शायद आपको इतना समझ आ गया होगा कि परंपराएं कैसे बनती चली जाती है। एक ने रोना शुरू किया तो लाइन लगती चली जाती है, परंपराएं ऐसे बनती चली जाती है। तो आओ, हमारे श्री कृष्ण ने, हमारे ठाकुर ने, हमारे गोविंद ने इन परंपराओं को तोड़ा। इतने दिनों से, वर्षों से इंद्र की पूजा थी, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन शुरू कराने के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग सब ले लेकर के पहुंचे। अब जब पहुंचे तो कहा, लाला तेरे तो देवता को मुख कहीं है ही ना। गोवर्धन पर्वत आपने देखा होगा, गिरिराज जी के परिक्रमा भी की होगी। तो उस समय जब सबने कहा कि तेरे लाला इस देवता का मुख कहाँ है, तब भगवान ने उस समय अपना एक रूप गिरिराज जी में स्थापित किया था और एक स्वरूप से स्वयं गिरिराज जी को भोग लगाया था। बोलिए गिरिराज महाराज की, शिवा के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक रूप उस समय गिरिराज जी में स्थापित किया और आज तक भी ऐसा हम सब मानते हैं कि श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं गिरिराज जी। और वो देवता हैं जो कृष्ण भगवान उस समय थे तब भी थे और वो आज भी हमारे सम्मुख हैं। बाकी सब चीजें बदल गई हैं, पर यमुना महारानी और गिरिराज जी ये दो ऐसे देव हैं जो उस समय श्री कृष्ण के साक्षी थे और आज भी उनकी भक्ति के साक्षी है। इसलिए हम सब श्री गोविंद को, श्री ठाकुर को, श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे ये सीख लें कि जब हमें यदि आवश्यकता है कुछ नियमों की, कुछ परंपराओं को बदलने की, तो बदलने में देर नहीं करनी चाहिए। जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, ऐसी परंपराओं को ढोने से फायदा नहीं। वो पाप है, वो पुण्य नहीं है। जो जिस समय परिवर्तन संसार का नियम है, हमारे शास्त्रों ने भी कहा जिस समय जो आवश्यक है वह करना ही धर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देती हूँ। ये कई बार एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, पर जिस समय जिसका आवश्यकता है, जो करने की आवश्यकता है, उस समय वही करना धर्म कहलाता है। जैसे किसी ने कहा सेंधव लेकर आओ, तो सेंधव कहते हैं नमक को भी और घोड़े को। अगर तो नमक को भी सेंधव का और घोड़े को भी। तो क्या लेकर आएंगे? किसी ने मंगाया सेंधव लाओ, क्या लेकर आएंगे माता? बोलो बोलो बंधु, बोलो बोलो। अब किसी ने कहा सेंधव लिया, तो अब क्या करना है इस समय? ये चिंतन करना है, ये विचार करना है ना कि यूं ही दौड़ पड़ना है, नमक ले आए जी कि घोड़ा ले आए जी।
पहले सोचना है कि जो कह रहा है वो किस स्थिति में कह रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर व्यक्ति भोजन करने बैठा है और कहता है सेंधव ले आओ, तो नमक लेकर आना है। यदि यात्रा पर जा रहा है, कहता है सेंधव ले आओ, तो घोड़ा लाना है। अब यात्रा पे जाते समय नमक पकड़ा दिया, या फिर बैठा है भोजन के लिए, घोड़ा लेकर आ गए। आप कहोगे सेंधव ही तो कहा था, तो सेंधव तो कहा है, लेकिन ये तो समझना है कि स्थिति क्या कह रही है। अब कई बार लोग कहते हैं, जैसे हमने कल राष्ट्रभक्ति का या भगवे ध्वज का ये जो ये कार्य किया, ये जो कथा में सम्मिलित किया, तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों। आज समय की स्थिति ऐसी है, आज जरूरत है। आज माता के जागरण की जरूरत नहीं है, आज मनुष्य के जागरण की जरूरत है। माता तो जगी हुई है अपने आप, माता को जगाने की जरूरत नहीं है। माता अपने आप जगी हुई, माँ कभी सोती नहीं है। आज तुमको जगना है, हमको जगना है, मनुष्य मात्र को जगना है। इसलिए जरूरत, जो जिस समय सुखदेव जी ने कथा कही, उस समय वैसी स्थिति नहीं थी। उस समय से जब सब चीजें बदल गई हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। मनुष्य बदल गया, उसके विचार बदल गए, उसकी भावनाएं बदल गई, तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो जरूरी है वो करना ही धर्म कहलाता है। जिस समय जो करना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां परिवर्तन है वहीं मेरा वास है। जहां परिवर्तन है तो परिवर्तन करना ही चाहिए। संसार का नियम है। जब शरीर परिवर्तित हो रहा है, ये संसार परिवर्तित हो रहा है, तो नियम कैसे वही बने रहेंगे। कुछ नियम बदलने में ही धर्म की वृद्धि होती है। आओ, गोविंद ने भी बड़े कार्य किए हैं। तमाम दुष्ट दानवों को मारते हुए श्री गोविंद श्री ठाकुर हमारे ब्रज में एक समझ और सीख दे रहे हैं, आनंद भी दे रहे हैं, लीलाएं भी कर रहे हैं, दुष्टों का दमन भी कर रहे हैं, और ये समझा रहे हैं रूढ़ियों में मत फंसो, लकीर के फकीर मत बनो, जब जो जरूरत है तब वो करो। आज भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया और परंपराओं को बदला। मुश्किलें हुई, कठिनाई हुई, बहुत मुश्किलें हुई। इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार वर्षा कर दी 7 दिन तक। लेकिन गिरिराज जी है ना, भगवान पे थोड़ा भरोसा करना सीखिए। उंगली पर थाम लिया है गिरिराज जी को, और 7 दिन खूब वर्षा हुई, लेकिन ब्रज का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो कृष्ण काले हो जग से निराले, तू करुणा निधान है, तेरी महिमा तो जग में महान है, महिमा तो जग में महान है। हो कृष्ण काले मुरलिया वाले, हो जग से निराले, तू करुणा निधान है,
ये परम आनंद ब्रज में हो रहा है। ऐसा ही परमानंद आपके इस शहर में, इस नगर में हो रहा है, इस क्षेत्र में हो रहा है। और ये परमानंद सब तक पहुंच पाए, ये परमानंद सबके जीवन में उतर पाए, ये परमानंद, ये प्रसन्नता, ये खुशी बालक बालक को मिल पाए, इसके लिए ये कथा का प्रयोजन है। इसके लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। तो आओ सभी मिलकर के उस आनंद को, उस खुशी को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक बांटें। अपने थोड़े से प्रयासों से, थोड़े से समर्पण से, थोड़ी सी सेवा से, थोड़े से दान से हम दूसरों को खुशियां दे सके, ये आनंद सबके जीवन में हो। आप सब दोनों पैरों पे खड़े होकर नाच रहे हो, ऐसे ही कोई जो अपाहिज है, जो विकलांग है, वो भी अपने पैर पर खड़ा हो सके, वो भी नाच सके, जीवन की खुशियां ले सके, जीवन से निराशा को दूर कर सके, वो भी मुस्कुराना जान सके, उसके माता पिता भी आप सबको दुआएं दे सके। इसके लिए आओ थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा सेवा करें।